बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 3.4 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब्स का मतलब क्या होते हैं, तो हमने पिछले वीडियोस में स्क्वायर का मतलब हमने सीखा था कि स्क्वायर का मतलब क्या होते हैं। तो उसमें हमने सीखा कि अगर आप किसी भी एक नंबर को ना उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब होते हैं स्क्वायर, या इसे जैसे कि 2 ज़रबे 2 करेंगे तो इसका मतलब होते हैं स्क्वायर। तो इसके लिए हम शॉर्ट करके 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अगर 2 डिजिट हो तो ब्रैकेट यूज कीजिएगा, अगर एक डिजिट हो तो उसके लिए ब्रैकेट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब होते हैं स्क्वायर। इसी तरह अगर आप किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे कहा जाता है क्यूब, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसके लिए शॉर्ट करके हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर क्यूब करके लिख सकते हैं। तो इसे कहा जाता है, पावर क्यूब में आ जाए तो इसे क्यूब कहा जाता है। इसी तरह अगर 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4 हो तो इसके लिए हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो सवाल है आपके पास क्यूब निकालें, तो क्यूब किस तरह निकालेंगे। फर्ज करें यहाँ पे 5 है तो 5 के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्यूब मिल जाएंगे, ठीक। या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से लिखेंगे, फिर 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है क्यूब। इसके बाद क्यूब रूट, तो वो भी हम सीखेंगे अगले सवाल से पहले। तो यहाँ पे सवाल में पहला पार्ट है वो है 5। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 की पावर 3 करके आप लिख सकते हैं, ठीक, 3। इसके बाद आप यहाँ पे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होंगे, इसलिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 5 25, 25 5 125। अगर कर डायरेक्ट बता सकते हैं तो लिखिएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे रफ पे 5 ज़रबे 5 5 5 125, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 5 25, 5 2 10 11 12, इस तरह से रफ पे करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक। तो बाकी जो सवाल थे वो बहुत ही इजी होंगे, आप कर पाएंगे। इसको जल्दी जल्दी से करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पार्ट 2 है 8। तो इसका आपने क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब होते हैं पावर 3, या 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 8 64, 64 ज़रबे 8 आप करेंगे तो 8 के 32, 8 से 48, 50 51, तो 5 1 2 आपके पास आंसर आएंगे, ठीक। इसी तरह 15 का क्यूब निकालना है। तो अगर 2 डिजिट हो तो इसके लिए आप ब्रैकेट यूज़ करें, अगर 1 हो तो उसके लिए ज़रूरत नहीं होंगे। 15 ज़रबे 15, सॉरी क्यूब है 15 ज़रबे 15 ज़रबे 15, ठीक। तो 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 ज़रबे 15, इधर 15 ज़रबे 15 करेंगे रफ पे, जो भी आंसर आए उसको दोबारा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये आएंगे आपके पास 3 3 7 5, ठीक। इसी तरह 20 के लिए 20 का क्यूब लेंगे, फिर इसके बाद 20 ज़रबे 20 ज़रबे 20, ठीक। इसके बाद 20 20 20 400, 400 ज़रबे 20 करेंगे तो 1 2 3 ज़ीरोस आएंगे, 4 दूनी 8, तो इस तरह 8000 आपके पास आंसर आएंगे। इसी तरह 25 के लिए आप क्या करेंगे, 25 ज़रबे 25 ज़रबे 25 करेंगे तो यकीनन आपको आंसर मिल जाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर हो उसके साथ हम रूट यूज़ करेंगे तो उसे 2 टाइम्स जो नंबर आपको मिलते हैं उसे स्क्वायर रूट कहा जाता है, ठीक। जैसे कि अगर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर आएंगे 3। तो ये क्या है, इसका 9 का स्क्वायर रूट है। इसी तरह अगर आपने क्यूब निकालना हो ना तो इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अगर आप किसी भी नंबर के जैसे कि 9 का रूट लिया है तो रूट का मतलब क्या होते हैं, 1/2 होते हैं कि नहीं। जो इसके लिए हम सिंबल में कुछ इस तरह करके लिखते हैं सिंबलिक फॉर्म में। और इसी तरह अगर पावर में 3 हो ना, जैसे कि 1/3 हो, तो इसके लिए हम रूट करके इस तरह
करके लिख सकते हैं, ये सिंबल यूज़ करेंगे तो इसे कहा जाएगा क्यूब रूट। ठीक, तो ये क्या होते हैं, क्यूब रूट होते हैं इसका मतलब। तो इसमें क्या होते हैं, जो तो हमने अभी सीखा 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उसे क्यूब कहा जाता है। तो जो क्यूब है उसका क्यूब रूट का मतलब उसी सेम 3 नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर मेथड्स यूज़ करके आपने डायरेक्ट क्यूब रूट निकालना है। जैसे कि अगर मैं 27 का ले लूँ तो 27 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 3 9 27, 3 3 9, तो आप देख सकते हैं 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 मतलब 3 नंबर्स आएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। क्यूब रूट का मतलब होते हैं √3, या आप इसे लिखेंगे 1/3। तो ये दोनों कैंसिल, या आप डायरेक्ट यहाँ से क्यूब रूट इसके साथ कैंसिल करके 3 लिख सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह आपने क्यूब रूट निकालना है, सेम 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 64 के लिए हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करके सोल्व करके क्यूब रूट निकालना है। तो करते हैं सॉल्यूशन में, आपने क्या करना है, 64 का प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 2 का डिविजिबल है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक, 2 दूनी 4, 1 2 मैं करता हूँ, बाकी आप कीजिएगा, ये आप कर सकते हो यकीनन। तो 64 के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्यूब रूट, जो कि हमने निकालना है। यहाँ सॉल्यूशन के बाद आप इसको भी लिखिएगा 3 करके, यही निकालना है ना। तो इधर क्यूब रूट के लिए 3 पावर में 3 आना चाहिए। पावर में 3 कब आएंगे, जब 2 की पावर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होना तो पावर में 3 आएंगे। तो इस 3 को अलग कर देंगे, यहाँ पे भी 3 को अलग कर देंगे, रूट लेंगे 1 3। अब अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 = 4 की पावर 3 एक ही टाइम लिखा जाता है। तो ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आपको मिलेंगे 4। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो कितना आया आपके पास, 4 आएंगे। तो आप चेक करके भी देख सकते हैं 4 × 4 × 4 64 आते हैं कि नहीं। ठीक, तो हमारे यही आंसर होंगे 4। अगला करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 7 to 9। तो क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद आप क्या लिखेंगे, क्यूब रूट आप 9 लिखेंगे। ठीक, इसको निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं आप 2 9। तो इसके बाद क्या करना है, ये 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का डिविजिबल है। तो आप 3 के साथ काटेंगे, क्योंकि 9 10 11 18 है, प्लस करने के बाद तो ये 3 का डिविजिबल होंगे, ये हमने सीखा था। तो 3 के साथ करते जाएंगे, आपको क्यूब मिल जाएंगे। करके दिखाता हूँ। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टर लेंगे तो ये 3 3 3 3 आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 को ये 3 और ये 3 अलग कर देंगे, तो इसका 3 का क्यूब होंगे। और इन तीनों के लिए 3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब रूट यूज़ करेंगे। फिर ये बेस सेम है तो 3 3 9 की पावर 3 होंगे, और 3 क्यूब रूट के साथ कैंसिल, आंसर आएंगे आपके पास 9। समझ गए? तो यकीनन बाकी सवालात भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से जो मुश्किल है वो करते हैं। अगला है पार्ट 32197। तो इसको करते हैं। यहाँ पे आपने निकालना है 2197 का क्यूब रूट। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 97, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 का चेक करने के लिए 2 3 और 9 10 11 12 और 12 तो 7 19। तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है, 5 का भी नहीं है क्योंकि 0 5 नहीं है। 7 के लिए 7 21 7 7 7 चुका 28, तो 7 का भी नहीं है। तो इसके बाद अगला नंबर क्या है, 11। तो 11 का चेक करना होगा, फिर इसके बाद 13 का, फिर इसके बाद 17 का। ठीक, तो इस तरह आपने चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर आप 11 का चेक करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 11 11 11 7 11, तो 11 का भी नहीं है, 13 का है नहीं है। तो उसके लिए आप 13 का चेक करने के लिए आप चेक कीजिएगा, 13 का ही होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 13 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आप जल्दी से सोच के बता सकते हैं
2 का डिविजिबल है नहीं है, 3 का, 5 का, 7 का, 11, 13, 17 इनका आपने चेक करना है ना। तो इस तरह कीजिएगा। 13×13 तो 13 7 8, 13 6, इसके बाद 13 9 है, ठीक। तो ये आएंगे, ये तो आप जानते ही है, ये 13 13 169 होते हैं। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 13×13। अब इसका 13 का शॉर्ट करके लिखता हूँ, आप खुद लिखिएगा, कैंसिल, 13 आएंगे आपके पास आंसर। अगला ये 3375 है, तो इसके लिए प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 और 13 18, तो ये 3 का डिविजिबल होंगे। तो 3 का 3 टाइम्स तो आना चाहिए ना, क्यूब हो तो 3 टाइम्स 3 का लेंगे, फिर 5 का लेंगे, तो आंसर आपको मिल जाएंगे। कीजिएगा। अगला करते हैं। इसके बाद पार्ट 5 है 2744, तो ये 2 का डिविजिबल होंगे यकीनन। तो 2 का 2 ज़रबे 2 आएंगे ना, क्योंकि क्यूब रूट हमने लेना है। तो 3 टाइम्स 2 के साथ होंगे। इसके बाद यकीनन आप देखकर सॉल्व कर सकते हो। कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में पूछिएगा, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ ए रूम इज़ 1331 फीट क्यूब। तो हम जानते ही है कि क्यूब का मतलब क्या होते हैं। तो यकीनन आपका जो रूम है ना, उसके 3 जो साइड्स होते हैं, एक होते हैं हाइट और एक होते हैं ब्रेथ और एक होते हैं लेंथ, ठीक। तो अगर मैं क्यूब बनाऊँ यहाँ पे इसका, तो कुछ किस तरह बनेंगे वो शो करता हूँ मैं। तो क्यूब कुछ इस तरह से होंगे, जिसके हाइट भी, लेंथ भी और ब्रेथ, यानी ये जो साइड, ये हाइट और ये जो लेंथ है, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह के जो रूम बनते हैं उसे कहा जाता है क्यूब रूम, ठीक। तो अगर इस तरह के क्यूब रूम हो, तो उन्होंने क्या कहा है कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब अंदर जो खल्ला बनते हैं, स्पेस बनते हैं, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। तो वॉल्यूम है वो है 1331 फीट क्यूब, ठीक। अब आपसे कहा है कि लेंथ निकालें, तो लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन हो तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का, तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो है L ज़रबे H ज़रबे B, यानी लेंथ, हाइट और B को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएंगे। यहाँ अगर आप क्यूब लेंगे तो उसके लिए यहाँ लेंथ, हाइट और B तीनों बराबर होते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं L ज़रबे L, और इस तरह ये इस क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका फार्मूला बनते हैं L की पावर 3, ठीक। तो आपने ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वो किसके इक्वल होते हैं, एक साइड का, जो भी आप साइड लेना चाहो ले सकते हैं, चाहे हाइट ले ले, ब्रेथ ले ले, लेंथ ले ले, तीनों बराबर है ना, तो उसका क्यूब लेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएंगे। अब आपसे यहाँ पे सवाल में इसी से रिलेटेड है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, L आपने निकालना है, जबकि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो L का क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह पे आपने 1331 पुट कर देना है, L की जगह पे L ही रहने देना है, क्यूब हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्यूब को उस साइड पे भेज देंगे। तो टेकिंग स्क्वायर हमने लिया था पहले, अब क्या आएंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड आएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ मिल जाएंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए रूम करके लिखना है 133 फीट क्यूब, ठीक। क्यूब का मतलब 3, ये तो हमने समझा अभी। इसके बाद वी नो दैट करके वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वो किसके इक्वल होते हैं, L की पावर क्यूब के। तो ये L के क्यूब होते हैं, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 1331, ठीक। फिर L का क्यूब, हमें क्यूब नहीं चाहिए, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो 1331 का क्यूब रूट आएंगे। इसको आपने सॉल्व करना है। तो किस तरह करते हैं हमने अभी देखा। तो इसका प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 का डिविजिबल होंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये हम सीख चुके हैं। तो 11 आएंगे, उसका एक लेंथ, ठीक। तो आप नीचे लिखेंगे इसको, एक लेंथ आ गया आपके पास 11। अब पार्ट 2 है आपके पास, वो है फाइंड द एरिया ऑफ ए फ्लोर। तो इसका एक लेंथ आपके पास आ चुके हैं। तो आप यहाँ से साइड बाय साइड करके आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके पार्ट 2 में आप जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिखिएगा, एरिया निकालना है। तो एरिया किसके इक्वल होते हैं, लेंथ ज़रबे लेंथ के।
तो 11 ज़रबे 11, तो 11 11 121 एरिया आएंगे आपके पास। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इन द शेप ऑफ ए क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोबारा वही चीज़, तो क्यूब दिया हुआ है यकीनन जो हमने अभी बनाया था कुछ इस तरह से, तो यही होंगे हमारे क्यूब। ठीक, इसका जो वॉल्यूम है, जो अंदर स्पेस बनते हैं खला, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 2v, इसके लिए आप वी लिखेंगे 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स, और दूसरा है फाइंड द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द बॉक्स। तो एक फेस का और इसके बाद लेंथ आपने निकालना है। तो यकीनन अगर आपने पिछला जो सवाल है वो समझा है तो ये भी बहुत इजी है, आप कर पाएंगे। तो देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स करके आपने क्या लिखना है 2197 और सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। इसके बाद पार्ट 1 है आपके पास फाइंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स। अब लेंथ आपने निकालना है। तो हमने अभी सीखा कि अगर वॉल्यूम ये हो और लेंथ निकालना हो तो आप जानते ही है कि उसका लेंथ एक जो साइड है वो किसके इक्वल होते हैं, क्योंकि तीनों जो साइड है वो बराबर होते हैं, इसलिए v इक्वल टू एल का क्यूब होते हैं। यहाँ से आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे वी नो दैट करके आप लिखेंगे, यकीनन लिख पाएंगे। वी नो दैट करके वॉल्यूम इक्वल टू एल का क्यूब लिखेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे v इक्वल टू 2197, तो 2197 इक्वल टू एल का क्यूब। अब हमें क्यूब नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 को यहाँ से हटा के उस साइड में लेकर जाना है। तो इसके लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये याद रखना है। क्या लिखना है, टेकिंग क्यूब रूट करके लिखना है। पहले हम स्क्वायर रूट लिखते थे ना, अब आपने क्यूब रूट लिखना है, ताकि क्योंकि ये भी आप जानते ही है क्यूब रूट का मतलब 1/3 होते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर सिर्फ एल ही बचेंगे, यही है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट करके लिखते हैं ताकि जल्दी से आपको आंसर मिल जाए। तो टेकिंग क्यूब रूट करेंगे तो 3 और 2197 इक्वल टू एल आएंगे। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप मेथड जो हमारे पास है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो 2197। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है, क्यों 7 है, और 3 का भी नहीं है क्योंकि 10 12 19 हो रहे हैं, और इसके बाद 5 का नहीं है, 0 और 5 आना चाहिए था। 7 का है नहीं है, तो 7 21 और 7 7 2 28, तो ये 7 का भी नहीं है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 11 का नहीं है, 11 का आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। इसके बाद है 13 का, तो 13 का चेक करने के लिए आप यहाँ पे 13 1 दा करके चेक करेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल ये 13 का है। तो आपने क्या करना है 13 करके आपने इस यहाँ पे लिखना है, डिवाइड कर देना है। अब आप जानते ही है इसको 13 13 13, ठीक। इसके बाद क्यूब रूट करके लिखेंगे तो इसकी पावर में क्या आएंगे 13 की पावर 3। अगर बेस सेम होना तो पावर ऐड करेंगे 1 1 1 है, तो मल्टीप्लाई में आप जानते ही हैं तो करेंगे इसको। फिर ये इसके साथ कैंसिल, किस तरह कैंसिल हुआ अभी हमने सीखा कि इस तरह आप कैंसिल करेंगे या आप इस तरह डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आएंगे आपके पास 13, समझ गए। ये था आपके पास लेंथ, तो एक साइड जो है ना, एक लेंथ जो है ना वो आ गए आपके पास 13। इसके बाद अगला है पार्ट 2 फाइंड द एरिया ऑफ वन फेस। अब ये जो है वो एक लेंथ है, तो यकीनन आप यहाँ से एक लेंथ अगर आपके पास हो तो इसका वन फेस का एरिया निकाल सकते हैं, जो कि तमाम जो फेस है वो इक्वल होते हैं। और इसका वन फेस का एरिया निकालना हो तो साइड बाय साइड करते हैं। लेंथ अगर ये हो तो ये भी लेंथ ही होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो एरिया ऑफ द क्यूब करके, क्यूब वन साइड करके वन फेस करके आप क्या करेंगे लेंथ ज़रबे लेंथ लिखेंगे, 13 ज़रबे 13 लिखेंगे, तो आपके पास 169 आएंगे। ठीक, तो ये स्क्वायर
सेंटीमीटर स्क्वायर आएंगे इसके आंसर के साथ। ठीक, इस तरह आप इजीली कर सकते हो। अगला करते हैं 5। इसके बाद है 5 गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9261 इज 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9261 का जो प्राइम फैक्टर उन्होंने खुद दिया हुआ है 3 की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। समझ गए? तो यही इसका होना चाहिए। क्या है नंबर 9261 का प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह से है। फाइंड 9261 इसका क्यूब रूट निकालें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के यूज़ के बगैर आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। तो इसको जल्दी से करते हैं। तो गिवन प्राइम फैक्टर ऑफ ये करके इक्वल टू ए लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है आपने। किसका? 9261 का क्यूब रूट ये निकालना है। इसके बाद जो कि उन्होंने खुद दिया हुआ है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी को लिखेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। तो अगर पावर सेम हो तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को 1 टाइम लिखेंगे तो 7 21 की पावर 3। इसका अगर आपने समझना हो तो ये 1/3 लिख सकते हैं ना। तो ये कुछ इस तरह से कैंसिल होंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्यूब को आप क्यूब रूट से कैंसिल कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो के 1 तो 21 की पावर 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 21 आपके पास आंसर आएंगे। तो ये होंगे इसका क्यूब रूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और बाकी वीडियोस भी आपको वक्त पे मिलते रहेंगे। तो अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।